तो आज फिर लेक्चर 1 होगा इस चैप्टर का। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सबको? जैसे दिख रहा है लेक्चर 1 वाला? हाँ या ना भाई? यस सर। यस यस सर। ओके, तो मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट होता है। जो पहला वर्ड है इसमें स्टेटमेंट। सो व्हाट इज स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स? कभी सुना है? जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट और सेंटेंस का मतलब अलग है मैथमेटिक्स में। तो लाइक हमें क्या डिफाइन करना है? सो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो इसमें क्या होता है? देयर इज अ वर्ड स्टेटमेंट। सो देखो, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के सेंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट? सो इसका मतलब होगा स्टेटमेंट मीनिंग, द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस। So a sentence, any sentence which is either true or false, which is either true or false, not both. Okay, दोनों नहीं होना चाहिए, ट्रू भी है फॉल्स भी। जैसे एक झूठा कह रहा है कि मैं झूठा नहीं हूँ, या एक चोर कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, इस तरह से तो उस तरह से नहीं होगा। मतलब और सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, उसी को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, सो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। प्रूफ्स में ना इसका बड़ा काम आता है। जैसे मान लो कि ए इम्प्लाइज बी, देन नॉट इम्प्लाइज नॉट बी, लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब इस चैप्टर का रोल है उसमें। अब प्रूफ में काफ़ी यूज़ होता है इस तरह की चीज़ें। जैसे एक स्टेटमेंट को हम दूसरे स्टेटमेंट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हम बोलते हैं ओके, अ नंबर विच इज नॉट इंटीजर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर होगा, अगर इंटीजर नहीं है तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा? तो हमारे पास ये चैप्टर हेल्प करेगा। जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम पास नहीं हुए इसका मतलब तुम पढ़े नहीं थे। तो ये तो मैथमेटिक्स के बाहर का एग्जाम्पल हो गया, बट विल कंसिडर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ओनली, जैसे अभी लिखता हूँ मैं। सो अभी मेनली हम फोकस करते हैं स्टेटमेंट पे। सो व्हाट इज स्टेटमेंट? अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ, इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जैसे मैं तुमसे एग्जाम्पल पूछता हूँ, जैसे 2 + 4 इज इक्वल टू 10। इज इट अ स्टेटमेंट और नॉट? Yes, it's a statement. Yes. So it is a statement. So question is yes or no. The answer is yes. It is a statement. Okay. And 2 + 4 is equal to 6. It is a statement or not? Yes. yes This is again a statement. So any sentence which is either true or false, false sentence है तो भी statement होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा so like I say you, can you see the screen? So बताओ ये मैथमेटिक्स सेंस में क्या ये स्टेटमेंट है? no No. नो। देखो
यू आर राइट. सो कोई भी सेंटेंस मैथमेटिकल सेंस में स्टेटमेंट होगा अगर उसको तुम ट्रू या फॉल्स क्लियरली बोल सकते हो. देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो कंफ्यूजन. तो अब ये कैन यू सी द स्क्रीन, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं होगा. आई मीन यू कैन नॉट डिसाइड दिस लाइन इज ट्रू और फॉल्स. सो ये स्टेटमेंट नहीं है. लाइक अगर तुम्हारे घर में पेरेंट बोलते हैं कि लाइक ओपन द डोर, सो क्या ये स्टेटमेंट होगा? यस और नो? अरे भाई इतना टाइम लगेगा क्या No. ये? हाँ, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. देखो वो स्टेटमेंट जो तुम सही गलत डिसाइड कर सको. यहाँ ही तो अब ये ऑर्डर हो गया या रिक्वेस्ट हो सकता है. तो इस तरह के ऑर्डर या रिक्वेस्ट या क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल नॉट बी द स्टेटमेंट. ठीक है. लाइक स्टेटमेंट ऐसे मान लो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्या स्टेटमेंट है? Yes. यस. सो ये स्टेटमेंट होगा. भले गलत है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ठीक है. तो मतलब ये है स्टेटमेंट इज विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. अब स्टेटमेंट दो तरह के हैं, या तो ट्रू हो सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट होगा, या दूसरा हो सकता है फॉल्स स्टेटमेंट. या तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. तीसरा केस नहीं होगा कि दोनों है या कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं. So sentences involving variable time such as today, tomorrow, yesterday are not statement. Sentences involving an explanation, a question, order are not statement. ठीक है. Sentences involving pronouns such as he or she or someone else. Okay. So like unless a particular person is referred, so that type of sentences will not be the statement. So like मैं पूछूं do you have internet at your home, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या? नो. ठीक है. No, sir. ठीक है, सिंपली सोचना है. ट्रू फॉल्स डिसाइड कर पा रहे हैं तो स्टेटमेंट है, नहीं तो नहीं. ओके. अब एक हुआ ट्रू स्टेटमेंट और ये फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या होता है? अभी आगे बात करेंगे हम ट्रूथ टेबल की. हम स्टेटमेंट के बारे में वो बताते जाए तो सही है क्या, गलत है क्या. तो इस तरह से ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा, लाइक दिस. जैसे मान लो स्टेटमेंट में लिखता हूँ कि ओके, मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ. जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, सो ये होगा. यस, दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज द ट्रू सेंटेंस. यार मैं ये भी लिख देता हूँ मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भी ये सेंटेंस होगा, मतलब तो भी ये स्टेटमेंट होगा. ठीक है, सेंटेंस है ही. सो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट होने के लिए ट्रू या फॉल्स क्लियर होना चाहिए. तो ये एक स्टेटमेंट है. अब ना कुछ सेंटेंस में ना कनेक्टिव्स आते हैं. कनेक्टिव्स जानते हो? तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर देता है. जैसे बताओ कुछ. Compound sentence. नहीं, कनेक्टिव्स जैसे लाइक, कुछ वर्ड है जो किसी दो सेंटेंस को ऐड करने में हेल्प करता है. जैसे मान लो कि 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और 'द' है, तो 'द' और 'द' है. 'द' और
Same compound. हाँ वो कंपाउंड बनते हैं, बट वो कनेक्टिव्स क्या क्या है, वो वर्ड क्या है जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है? And But हाँ but लाइक and एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, इस तरह से है ना। तो ये सब कनेक्टिव्स हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करें। तो या मैं अगर ऐसे बोलूँ, चलो सिंपल मैं स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट। सो नेम से क्लियर है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? बोलो। कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? तो जनरल इंग्लिश में भी use वर्ड of है। compound words. नहीं, यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जब तुम व्हेन यू ऐड टू और मोर सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स देन दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। लाइक टू और मोर statement will be added, okay, with connectives. So if I write the definition, so a statement that is made up of two or more statement, like a statement that is made up of two or more statement, okay, a statement that is made up of two or more statement. For example, ठीक है, जैसे क्या लिखूं, 2 + 2 is 4 and 2, अरे sorry, so 2 + 2 is equal to 4 and 2 × 2 is equal to 4। सिंपल, देखो मैथमेटिकली ऐड करते हैं। तो एक खुद ये स्टेटमेंट है, ये खुद भी एक स्टेटमेंट है, और उसको हमने एक साथ मिला दिया एक एंड के साथ। सो 2 + 2 is equal to 4 and 2 × 2 is equal to 4। सो दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक मैं बोलूँ 2 is a prime number and 2 is an even number। ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। और लो, जैसे 3 is even number और 3 is prime number, तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, लाइक 27 is multiple of 3 या multiple of 9 and 9 is multiple of 3, इस तरीके से। सो दो स्टेटमेंट को तुम्हें एक साथ लिखना है कनेक्ट करके। अब देखो जैसे क्या होता है, जब कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसमें कंपोनेंट स्टेटमेंट आते हैं। सो लाइक जैसे मैं इसी में बात करता हूँ, इसमें देखो, सो above compound statement, above compound statement has two component statement। component मतलब पार्ट, स्टेटमेंट एज, सो सपोज मैं, चलो स्टेटमेंट को जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे पी और एक स्मॉल क्यू। सो पी मतलब नोटेशन है एक स्टेटमेंट से डिनोट करने का। ठीक है, तो पी मतलब पहला स्टेटमेंट 27 इज मल्टीपल ऑफ 9, सो लाइक 27 इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड क्यू का मतलब दूसरा स्टेटमेंट है 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और जैसे इसका ट्रूथ टेबल होता है आगे, जैसे पी का बात करेंगे तो क्या ये ट्रू है, यस। 9 ये ट्रू है, यस, इस तरह से। तो पी स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू स्टेटमेंट इज ट्रू, सो स्टेटमेंट आइदर कैन बी ट्रू और फॉल्स, ओनली वन ऑफ देम।
तो इस तरह तुम डिसाइड करवाओ, कोई फॉल्स है तो फॉल्स लिख सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूँ, अगर लाइक मैं बोला था कि 2 इज ऑड एंड 2 इज प्राइम, इस तरह से सपोज। तो यहाँ कंपोनेंट्स में पी है, 2 इज ऑड, ठीक है, एंड इसका दूसरा कंपोनेंट है 2 इज प्राइम। सो दिस स्टेटमेंट देखो, ये पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है ना, तो इस तरह से। एंड जो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे है जो एंड है, जैसे लास्ट में भी कनेक्टिंग वर्ड क्या था, सो कनेक्टिंग वर्ड वाज एंड। यहाँ पे और लिया है मैंने कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी एंड था। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। ओके, सो मुझे लगता है चलो हो गया। टुडे आई विल गिव एन ओवरऑल आइडिया, देन स्ट्रिक्टली आई विल सी फ्रॉम टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। सो सी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो नोटेशन इसका है पी एंड क्यू, तो इसका नोटेशन कुछ ऐसा है, पी एंड क्यू। इसको मैं क्या पढ़ेंगे, पी एंड क्यू, ठीक है। अब जरा कुछ हम रूल्स देखते हैं एंड का, रूल्स फॉर एंड। लाइक चलो मैं ट्रूथ टेबल बना के समझा देता हूँ। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, स्टेटमेंट और उसका फिर ट्रू फॉल्स हम डिसाइड करते हैं। चलो इसमें P की बात करेंगे, इसमें Q की बात करेंगे, यहाँ P एंड Q की बात करेंगे। सो मान लो P स्टेटमेंट भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो क्या तुम बोलोगे P एंड Q के बारे में? जो होल कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज अ प्राइम। सो दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, जो पूरा स्टेटमेंट है कंपाउंड से ट्रू होगा। चलो P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो P एंड Q के बारे में क्या कह सकते हो? False. false, हाँ ये फॉल्स होगा, ठीक है। false, एंड से कनेक्टेड है, अगर एंड से कनेक्टेड है कोई भी एक गलत हुआ तो गलत होगा, ठीक है। और जैसे चलो P फिर ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P एंड Q क्या होगा? False. False. ये फॉल्स होगा। कोई भी एक स्टेटमेंट एंड में गलत हुआ तो गलत रहेगा, और अगर दोनों फॉल्स है False. तो फॉल्स ही रहेगा। एग्जाम्पल तुम लोग बना सकते हो, जैसे मैं मैथमेटिकल वाला बनाऊंगा, जैसे 2 + 4 = 6 एंड 6 + 2 = 8, सिंपल बना दिया, ठीक है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो पूरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ट्रू में कंसीडर होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, ये तो कंपोनेंट हो गया, तो दोनों कंपोनेंट ट्रू है तो होल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे मैं बोलता हूँ 2 + 4 = 7, ठीक है, एंड 6 + 2 = 8, तो अब ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, तो पूरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम फॉल्स में कंसीडर करेंगे कि 2 + 4 = 7 एंड 6 + 2 = 8। सो एंड लगाया है तो मतलब दोनों सही होना चाहिए था, तो एक गलत है, तो होल स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इन द एंड कनेक्टेड कंपाउंड सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। कोई भी एक फॉल्स हुआ तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एंड। सिमिलरली बाकी हम बना सकते हैं ना, 2 + 4 = 6 एंड 6 + 2 = 9, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, बिकॉज 6 + 2 मैंने 9 लिख दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, लाइक 2 + 4 = 5 एंड 6 + 2 = 10, तो ये भी फॉल्स ही होगा क्योंकि ये दोनों फॉल्स है। तो एंड में क्या है, कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रहेगा, फाइन। Yes. ओके, तुम लोग और का एक बार डिसाइड करो, मैं और पे आता हूँ। सो रूल्स फॉर और, सो 1 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोगों को, पहले तुम लोग सोच लो फिर बताना, ठीक है। अभी 1 मिनट में म्यूट करता हूँ।
हेलो सर, yes, I can hear now. सिर्फ एक ही कंडीशन में ऑल फॉल्स बनेगा, बाकी सब ट्रू। ओके, देखो जैसे और के लिए है तो नोटेशन इसका होता है लाइक पी और क्यू, तो लिखेंगे पी और क्यू को हम ऐसे नोटेशन लिखते हैं यूनियन टाइप। यू कैन रिलेटेड टू यूनियन, यूनियन का मतलब ये और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो यहाँ भी मैंने इंटरसेक्शन का लिया, इंटरसेक्शन है नहीं एक्चुअली, ये नोटेशन अलग है एंड का। तो सिंपल पी क्यू, पी और क्यू, अब इसका ट्रूथ लेवल डिसाइड करना है। तो ओके, तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, दिस इज इजी थिंग। सो पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो पी और क्यू के बारे में क्या बोलोगे? ट्रू। ट्रू। पी फॉल्स, क्यू ट्रू, और है पी और क्यू। ट्रू। देखो और है तो और में अगर कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू होगा in the compound sentence connected by or. So if any one of the component is true, then you can say whole the compound statement is true. So like true false, तो क्या होगा p और q? ट्रू। ट्रू होगा, और अगर false false है तो फॉल्स। false। false, तो ये एक केस में ही false होगा, और सेंटेंस अगर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट जो है वो false है, तब जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो false होगा। ठीक है। अच्छा चलो नेगेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे नेगेशन डायरेक्टली पार्ट नहीं है कंपोनेंट का, बट डिस्कस किया तो चलो जरा नेगेशन पे आते हैं। सो नेगेशन लाइक स्टेटमेंट, इसका नोटेशन है दिस, इसको पढ़ेंगे नॉट पी और नेगेशन ऑफ पी। यू कैन से नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी लाइक दिस। तो ये नोटेशन है इसका। तो ये बहुत इजी है, मतलब कोई स्टेटमेंट पी और नेगेशन पी, सिंपल है ना। लाइक पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। और पी अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा? ट्रू। जैसे एग्जांपल, पी स्टेटमेंट है 2 + 2 4, तो नेगेशन पी होगा 2 + 2 नॉट इक्वल टू 4, इसका उल्टा। ठीक है, पी होगा 2 × 2 = 4, तो नेगेशन पी होगा 2 × 2 इज नॉट 4। पी अगर है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्यू होगा दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। लाइक पी है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, सो नेगेशन ऑफ पी होगा दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। लाइक दिस। ठीक है, ये नेगेशन है। एंड और तो बताइए, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा, बीच में एंड है तो एंड से कनेक्टेड है, और है तो और से कनेक्टेड है, उसका रूल्स भी हमने देखा। ओके, सो नाउ एंड और, नेगेशन भी तुमने देखा। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इजी है ना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा इस टाइप में, जब फॉर ऑल आएगा, देयर एग्जिस्ट मैं लिखता हूँ, तुम लोग ट्राई करता है। सो द क्वेश्चन इज राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, हाँ सर, पहले क्वेश्चन तो देखें। सो फर्स्ट पार्ट इज, so the question is actually, the square root of every positive number is positive. The square root of every positive number is positive. So this is a statement, and so think, देखो, first you have to decide, is it a statement? Like they may ask you, is it a statement
So what do you think? Yes or no? Yes. So obviously it is statement. Is it true or false? True. It's true statement. Now you tell me the negation. So let me call this as P. So we need negation of P, not P. The square root of every positive number is not positive. Yes. So this is the one of the way. Actually, there are many way of saying. So let me explain what are all the ways. So what you said is also correct. The square root of every positive number is not positive. Okay, and second, in other way, like you write again. So in other word, I can say negation of P as Can be written as negative. Okay, Can be written here as negative. not positive can write negative, but it is not necessary to write negative because not positive may be 0. So like there is a, I mean, trick to say. So if you see, if you, then you will understand. Like we can write it is false that. So you can write it is false that. Then you write the same sentence. What was the P? It is false that the square root of every positive number is positive. It is false that the square root of every positive number is positive. Like this you can say. Or in other way you can say negation of P, you can say it is not the case. So you can write in this way also. It is not the case that, then the same statement. Okay, it is not the case that the square root of every positive number is positive. So we have written how many ways? 1, 2, 3 ways. Okay, and we can write another way. So one more way we can write. So see carefully the statement. It said square root of every positive. So every. So actually, the opposite word of every is there exist. I mean, if you say in negation sense, like for example, if I say you, all politicians are corrupt. So suppose you want to contradict me, so you can say me, no, no, there is a politician which is not correct. Are you getting my point? So there exists is the word. Just you can take in negation of every. Are you getting my point? So what I can use in other way negation. So the question was this was the square root of every positive number is positive. So negation I want to write. So I can say there exists a positive number whose square root is not positive. See, it says P was statement P is square root of every positive number is positive. So I want to say negation of that. So I can say there exists a positive number. So let me write. There exists a positive number whose square root is not positive. Okay. So there exists a positive number whose square root is not positive. So these 4 way, you can use any one of the way to say negation of a statement. All are correct.
So we discussed and or negation. Okay. Then in mathematics we come across the word like if then. If this happens, then this happens, right? So like if x is positive, then x square is positive. So if then statement. So we come across the word if then statement. Okay. So if then statement, like if P then Q. I would like to write if P statement then Q statement. So P and Q are again component statement. So if P then Q can be considered as the compound statement, because you combine two component statement P and Q using if and then. Okay. So I want to make the truth table for if P then Q. So let me write if if x plus y is equal to 2, then x square plus y square is 2, suppose. So this is a statement. So this is this, and it's better to write if 1 plus 1 is 2, then 1 square plus 1 square is 4, like this. Yeah, tum dekh lo 2 1, no problem. Okay. So this is P and this is Q. So question is we have to make the truth table. So if P then Q, we also write P implies Q, or we also write in this way P implies Q. Okay. If P then Q means P implies Q. So P, Q, and P implies Q. I'm talking about this. So now tell me. P is true, Q is true. Then True. P implies Q will be considered as true statement. P is true and Q is false. Then do you have an idea? So you can remember this thing as this is false. And how will you remember? For example, let me tell you. In exam, suppose exam question is correct and you answered also correct. True means true means example a question is correct and you also answered correctly. So you will get marks. True means you will get marks. P true, the question is correct, your answer is incorrect. So you will not get marks. False. Now see, false implies true. What will happen? Question is True. false, your answer is true. True. So you will get marks, right? And question is incorrect or answer is also incorrect. Then False. why? True. Will you get marks or not? Yeah. So you can remember like this, okay? So directly let me see, because रट्टा मारे को समझ नहीं आएगा. True implies true, true, true implies false, false, false implies true, true, and false implies false is true. So how will you remember? तो मैंने क्या बोला? True, true का मतलब क्या हुआ? So in exam question is correct, you answered correctly. Okay, then you will get marks. Your question is correct, you answered wrong, you will not get marks. Question is wrong, you answered correctly. Then if question is wrong, then you will get marks, no problem. And question is wrong, so you answered correctly or incorrectly. Since question is wrong, so you will get marks. So you can remember this is false only if Q is false. This red color. So this is something confusing. You might be confused.
in this, or if you have some better way, you can suggest me to remember. Okay, are you getting? So this is truth. We call it truth table for if then a statement, or it implies a statement. So we call it implies also. Implies if then same, implies statement or if then statement. So you can remember it that way. Okay, true. P and Q are true. P implies Q true. P true. Q false. P implies Q false. PQ. P is true. P is false. Q is true. Then P implies Q is true. P is false. Q is false. Then P implies Q is true. So you can remember like this is question and this is your answer. So like this. If question is wrong, then by the way you are getting answer. Whether you are answering correctly or incorrectly, you will get answer. You will get marks. Okay. Now, so this was the if then. Okay. There is also a statement if and only if, you know, if and only Yes. if and only if. We call it P double implies Q. So actually, these are the combination of two things. P implies Q and Q implies P. So you take it together, that is P if and only if Q. So you can also write it, okay, P implies Q and Q implies P. Then we call it this. So can you write the truth table for this? So P, Q, okay, let me write P implies Q and Q implies P. Then I will go to that. And you know, P if and only if Q, double implies. So if and only if is double implies like this. You may write P if and only if Q. I double F. Some people also write I double F. So P implies Q and Q implies P. So both implies each other. Then it is double implies. So it is also case double implication. Double implies. Okay. So you try to first you on your notebook, you make this truth table and then we'll see.
Okay, have we made the table? किसने किया क्या? P implies Q तो अभी हमने लिखा था ना, इसका बताओ क्या होगा? True implies true क्या होता है? True. True. True implies false? True. अरे, when question is correct, you are answering wrong, so you will not get marks. False implies true. True. You can make question answer for P implies Q. So false implies true, true, and false implies false is also true. Okay, this is the rule for the if then statement. This is the rule for if then statement, or we call it truth table. So rule, or you can say truth table. Okay, now your opposite is Q implies P. So Q implies P is just opposite it. Okay, so means Q implies P. Now truth implies true, implies true, true. False implies true, true, True. and true implies false, false, and false implies false, true. So this was Q implies P. Okay, remember Q implies P. This was. Now P, if and only if Q is nothing but end of both. So see, true and true. True and true. 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 False and true. And false and true. False and true. False. False. True and false. False. True and true. So this is the truth level. So in short, I will write again now. So P, Q, and P if and only if Q. So like I would like to write in short. So P is true, Q is true. So finally, last I got true. And okay. So when P was true, Q was false. So it is false. It is false, then true. So it is false. And false, false. This is true. Okay. So directly, this is the truth table for if and only if. Double implies. Okay. So mainly you need to remember the truth table. Again, I'm repeating. So truth table for and, or, negation means not, then if then, and other is if and only if. So and, or, negation, if then, if and only. So we have seen the truth table, or you say rules. Okay. So you remember the truth table. So in main, every year one question they asked on this. I will continue this in next class. But you see the last question of mains paper, every paper, you'll see one question is asked on this, only one question. So mainly you have to remember the truth table. This was truth table for negation. This was for or, and this is for and. Okay, so and, or, negation. This was for if then, and this is for if and only. Okay, so since you have class at 6 p.m. Other class time is already done, so actually we started today 5-10 minutes late, but we can have them different slots. Okay, I will talk about it. So any question, anyone would like to ask any question related to this? No. So we just started basic, okay, mathematical reasoning. I will continue this in the next class. So I think tomorrow is the next class, so I will continue this tomorrow. So you read this mathematical reasoning from the book. NCERT you can also follow. NCERT has also this chapter. Maharashtra board book can do, or you can follow any other book. Okay, so thank you for today. We'll continue in next class tomorrow. Thank you, sir.